लेकिन पहली बार हमारे 20 स्टेट्स से लोग आए हैं, 20 स्टेट्स से। आप हैरान होंगे जानकर कि हमारी बहुत सारी टीमें वेटिंग में भी रही। नाटक इस बार 27 नाटक है लगभग ऑल ओवर इंडिया से। मणिपुर से भी टीम आ रही थी, लेकिन क्योंकि वहां के हालात अचानक से आप जानते ही हैं क्या वो हुआ है वहां पर, उस वजह से वहां की टीम ने एंड टाइम पर कैंसिल किया। अदरवाइज वो भी है। इस बार शिमला यूनिवर्सिटी की भी हमारी शिमला की टीम है, मृणाल यहाँ पर है, शिमला से भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस बार हमने इसको एक और बृहद आकार दिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप जितना ज़्यादा कवर करेंगे हमारे इस फंक्शन को, उतना ही हम लोग और लोगों तक पहुंच पाएंगे। हम अपने डिजिटल माध्यम से तो पहुंच ही रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली मीडिया का एक अलग सहयोग होता है, एक अलग कार्य होता है, एक अलग कार्य रूप भी होता है, और प्रणाली भी अलग होती है। तो वो सहयोग अगर आपका मिलेगा तो हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार होंगे। अब मैं चाहूंगा रेखा कुछ बोले। जैसे रोहित जी ने बताया कि एक्चुअली में हम चाह रहे थे कि इस बार हम कम टीम्स हैं, क्योंकि हमें उनके लिए अकोमोडेशन करना कई लोगों के लिए, कुछ लोग अपना कर लेते हैं, क्योंकि हमारी टीमें सब उतनी फाइनेंशियली अच्छे इसमें आते हैं बैकग्राउंड से। सो वी प्रोवाइड देम अकोमोडेशन, कालीबाड़ी और राम मंदिर जो भी हमें मिलता है तेरा बुके हेल्प करते हैं। सो मैंने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट, लेकिन हमारा ऐसे हुआ कि हम 200 डांसर्स के बजाय आज हम पहुंचे हैं 372 डांसर्स पे। तो आप सोचिए 370 परफॉर्मेंस अगर होंगे तो कितने सारे आर्टिस्ट होंगे। तो हमारे आर्टिस्ट लगभग 1000-1200 के बीच में आर्टिस्ट आ रहे हैं, जैसे बताया रोजी ने 20 स्टेट से। सो पूरा इंडिया यहाँ पर है, और ये इमीडिएटली इंटरनेट समर कल्चर की बात हो रहा है। सो समर कल्चर आपने देखा होगा, आपने एंजॉय किया होगा, बड़े लेवल पे होता है, लेकिन अगर आप ये भी देखेंगे कि हम एक बहुत बड़े लेवल पे ही इवेंट करते हैं। इट्स नॉट सो इजी, बट यस आप लोगों का सपोर्ट होगा तो हमारे आर्टिस्ट बड़े खुश होंगे, क्योंकि अगर आप उन्हें प्रमोट करेंगे, पब्लिसाइज करेंगे, सो दे विल वेरी हैप्पी कि वो कहाँ से आ रहे हैं, अपने खर्चे पे आ रहे हैं। क्योंकि सरकार ने अभी रेलवे कंसेशन जो था आर्टिस्ट के वो भी बंद कर दिया। तो हम डरे हुए थे कि रेलवे कंसेशन बंद होने के बाद में आर्टिस्ट का रिस्पांस क्या होगा, बकायदा वी वर वरीड अबाउट इट। लेकिन जैसे बताया इतनी सारी टीम्स आ रही, ड्रामा की, डांसेस की, वेरी हैप्पी। बड़ी बड़ी टीमें हैं, मतलब ऐसी भी टीमें आ रही हैं, बड़ी टीम जो 70 लोगों की गुजरात से आ रही है, 60 की, 40 की, 20 की। तो हमारा इवेंट कल शुरू हुआ है, कल इनॉग्रेशन हुआ है। सीएम सर आने वाले थे, लेकिन उनकी कैबिनेट मीटिंग आने से नहीं आ पा रहे हैं। अभी हमारे गेस्ट लिस्ट में बहुत सारे इनवाइटेड हैं, उन्होंने हाँ कहा है, जैसे हमारे एएसपी होंगे, एसपी होंगे, मेयर, डिप्टी मेयर, हम सबको इनवाइट किया हुआ है। गवर्नर जी ने भी कहा है वो आएंगे 10th को 6:30 को ही विल बी कमिंग फॉर द वेरी फंक्शन। वो हाफ एन आवर सर भी देयर। देन वी मेट हमारे एमएलए जो अनिरुद्ध जी हैं, उन्होंने कहा ही विल बी देयर फॉर 9th को वो रहेंगे। जो लास्ट प्ले होगा वो देखने के लिए वहाँ पे रहेंगे। फिर एक को हमारे डीजीपी ने भी कहा है वो आएंगे ये टीम है। सो वो भी हम आपसे शेयर कर देंगे कौन कौन है। तो ये सपोर्ट मिल रहा है, हम चाहते हैं आपका सपोर्ट मिले। और एक यहाँ पे जो सरकार हमें सपोर्ट करे वो है हमारे आर्टिस्ट के लिए रहने के लिए सुविधाएं बहुत जरूरी है। क्योंकि अब मैं कालीबाड़ी में हूँ, तो कालीबाड़ी में कल से पानी की प्रॉब्लम थी, बहुत प्रॉब्लम थी। तो बस थोड़ी सी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ पे है, आप लोग बताएं कि 5 दिन हमारे आर्टिस्ट के लिए इतना सा कर ले, बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। बिकॉज ये लीगेसी हम कैरी कर रहे हैं, 68 साल से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इतना टिकने पर बहुत मुश्किल है। ये तो है, छोटी पापा जी थे, रोहित जी भी एक्टर रहे। फॉर्चुनेटली मैंने शादी की, मैं थोड़ा इवेंट में अच्छी रही, तो हमें कैरियर बच्चों को भी हमें ट्रेन कर दिया है। एक टीम बनाई है, नागपुर से भी है और वो कर रहे हैं। सो दिस सपोर्ट वी वांट फ्रॉम गवर्नमेंट, थोड़ा सपोर्ट चाहिए हमें कि वो हमारे 5 दिन के लिए आते हैं यहाँ पे हम, क्योंकि हम यहाँ पे हिमाचल के टूरिज्म को भी बढ़ाते हैं, आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करते हैं, साथ में ये भी करते हैं। तो हम कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या हमारा साथ दे रहे हैं। तो बस साथ चाहिए आप लोगों का, ताकि सरकार तक पहुँच जाए बातें। अभी तो सपोर्ट मिल रहा है, हमसे बहुत अच्छे गवर्नर ने बात की, सीएम जी ने बात की, बाकी सबने बात की। सो अनफॉर्चुनेटली रोहित जी शूट कर रहे थे टिल विद अस, फिफ्थ नाइट ही वाज शूटिंग, रात को शूट किया, 6 को आए। तो सबसे मिलना जुलना जो हुआ वो मैंने किया विद सिमी जी, हमारे जो यहाँ से हैं, तो वो अच्छा रहा। बट अब मैं चाहूंगी कि रोहित जी भी अपनी तरफ से बीइंग अ सेलिब्रिटी, आई थिंक ही कैन एक्चुअली रिक्वेस्ट एवरीबॉडी एंड मेक इट हैपन। थैंक यू। अब आपके उस सवालात हो तो प्लीज। रोहित अशोक जी, यही 68 वर्षों का सफर है, तो इस सफर को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि शिमला में इस प्रकार का आयोजन करना तब और अब इस सफर को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहले चीजें थोड़ी सी आसान थी, क्योंकि नेचुरली जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, चीजें बढ़ती हैं, तो बहुत सारी चीजों में इजाफा होता है। पहले चीजें इतनी प्रोफेशनल भी नहीं थी, थोड़े से भावनात्मक लोग ज्यादा थे। अब दे आर मोर प्रोफेशनल नाउ। डिजिटल माध्यम ने भी चीज़ों को बदला है।
तो पापा के ज़माने की बातें और थी, वहाँ पर मानवीय रिश्ते हुआ करते थे। जैसे पापा कई बार बोलते थे, यार सुन कालीबाड़ी में तेरा अरेंजमेंट था, आज जो है ना राम मंदिर में चला जा। ओके साहब चला जाता हूँ। लेकिन आज का आदमी कहेगा नहीं सर आपने मुझे कालीबाड़ी कहा तो मैं वहाँ क्यों जाऊँ। तो ये चीज़ें बहुत वो जो एक मानवीय रिश्ते होते हैं उनमें एक खटास तो नहीं आई है, लेकिन प्रोफेशनल एक अलग किस्म की अप्रोच ने एंट्री ली है। लेकिन जो परफॉर्मेंसेज हैं और जैसे नाटक भी है वो पहले से बहुत बेहतर है, डांसेस पहले से बहुत बहुत बेहतर है। तो 68 सालों के इस सफर में मैंने ग्रोथ देखी है, बहुत जबरदस्त ग्रोथ देखी है। रिश्तों की ग्रोथ को छोड़ देता हूँ, लोगों का कला रिश्तों की की अलग तरीके से सर, ये लोगों के कला के प्रति झुकाव बढ़ा है या घटा है? बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। अब प्लेटफॉर्म भी है ना आपके पास, तो प्लेटफॉर्म है, पूरा डिजिटल माध्यम है। आज देखिए ना आप, एक गांव में बैठा बच्चा जो है वो एक गाना गाता है और पूरे भारतवर्ष में वो चर्चित हो जाता है। एक छोटे से स्कूल में गाना जो कितना पॉपुलर हुआ, तो है माध्यम है। आज मैं अब देखो वो लाइव कर रहा है मेरा, अभी आप उस पर देखना कितने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो रहे होंगे। तो ये एक चीज है जो हमें दर्शकों तक पहुंचाएगी, तो इजाफा हुआ है। यहाँ पे ना मैं ऐड करूंगी कि सिने का मतलब बड़ा है, कलाकार बड़े हैं, कला के प्रति प्रेम बड़ा है। लेकिन पता क्या, जैसे हम कहते हैं ना कि हमें प्लेटफॉर्म देना है, वो प्लेटफॉर्म आज भी उतने नहीं जितने कलाकार हैं हमारे यहाँ पे। तो ये बस ये है कि हम तो हमारी तरफ से हम जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट को इस बात पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से हिमाचल में भी नीड दिस काइंड ऑफ थिंग्स उस तरह से। बस ये इससे पुराने टाइम में देखा जाता था एक ओरिजिनलिटी जो है कंटेंट के अंदर देखने को मिलती थी, लेकिन अब कॉपी जो है, चाहे स्क्रिप्ट्स है या फिर हम सॉन्ग्स की बात करें, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि पुराने सॉन्ग्स को ही कॉपी करके बनाया जाता है। ओरिजिनल कंटेंट बहुत कम देखने को मिलता है। कैसे देखते हैं सर इस चीज़ को, और किस तरह से जो ओरिजिनल कंटेंट है उस पर काम किया जा सकता है? आप थिएटर की बात कर रहे हैं, फिल्मों की? सर थिएटर की भी मैं बात कर रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा जो प्लेस है वो पुराने प्लेस उठा के या उसको ही थोड़ा बहुत चीज़ करके परफॉर्म किया जाता है। मैं सॉन्ग्स की भी बात कर रहा हूँ, फिल्में भी हो सकती है, तो ये सारी चीजें ऐसे ही देखने को मिलती है। आप कैसे देखते हैं कि देखिए क्या हो गया कि ओटीटी के आने के बाद, जब से डिजिटल माध्यम में ओटीटी आया है, तब से इतना ज्यादा कंटेंट है, इतना ज्यादा देखने के लिए है कि राइटर्स को ये समझ नहीं आ रहा अब और कौन सा एक्सपेरिमेंट करें, अब क्या करें। तो अब वो जो है वो पुराने को ही थोड़ा सा रिवाइव करके उसी में कुछ एक्सपेरिमेंट करके, कुछ फ्यूजन जिसको बोलते हैं, ऐसा ऐसा करके कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ये एक तरह की एक्सपेरिमेंटल स्टेज है। मैं आपको बताऊं, ये नहीं है कि वो रुक गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्टेगनेंट चीजें आती है, क्योंकि बहुत कुछ हो गया। अब हम भाभी जी घर में जो एपिसोड बनाते हैं, हमें हर रोज कॉमेडी करनी है, हर रोज कॉमेडी कंटेंट क्रिएट करना है। आप राइटर से पूछो कि क्या हालत होती है, वो रात को सोचते हैं तुरंत, अरे सर ये तो कर चुके हैं, फिर सोचा अरे सर ये भी कर चुके हैं, तो अब क्या करें, कैसे नया लाए। तो इसलिए इस तरह के एक्सपेरिमेंट, जैसे चलो ऐसा करते हैं, कुछ वहां से चुराते हैं, कुछ यहाँ से, एक ऐसे टोटलिटी में आप कुछ ये दे देते हैं। तो ये बेसिकली एक्सपेरिमेंटल स्टेज है, लेकिन थिएटर में फिर भी ओरिजिनलिटी कायम है। भले ही हम पुराने नाटक उठाते हैं, लेकिन थिएटर में जो कंटेंट आ रहा है आज भी, देवन ज्यादा जानते होंगे, वो बहुत ओरिजिनल है। हमारे यहाँ जो अभी प्लेज आए हैं 26 एमेचर लेवल पे प्ले आए हैं, आप अलग अलग कंटेंट देखेंगे उसमें। तो कंटेंट लेवल पर थिएटर जो है वो अभी भी है, लेकिन फिल्मों और ओटीटी की वजह से वाकई जो है वो थोड़ा सा राइटर्स के लिए दिक्कत हुई है। आपने कहा कि 20 साल के लगभग 1000 से ज्यादा कलाकार जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल के कितने जो आर्टिस्ट है वो आपके साथ जुड़े हुए इस टाइप जो प्ले कर रहे हैं। और अगर डांस की बात करें, डांस में हिमाचल से कितने रिप्रेजेंटेशन? मैं आपको नंबर नहीं बोल पाऊंगी, आर्टिस्ट बिकॉज ग्रुप डांसेस के आर्टिस्ट सुनने पड़ेंगे, लेकिन टीमें काफी हैं। जैसे हिमाचल से हमारे पास टीम आती थी नाहन शेख हमेशा, है ना, सो स्टेप को करके। तो इस बार हमारे पास थिएटर टीम एक आई है, जो मंडाल की टीम है फ्रॉम एपी गोयल इंस्टीट्यूट, है ना, यूनिवर्सिटी, तो वो एक आई है। तो हिमाचल से एक प्ले है, और डांस की टीम हैं तो मेरे ख्याल से वी हैव 4 to 5 डांस टीम्स। और अभी मैं जब आई हूँ यहाँ पे, तो मैंने हिमाचल के हमीरपुर के डांस के डीएवी की डांस देखकर मैं अभी आई हूँ। तो हमारे पास जैसे कल एक हमारी नासिक सिमरन करके है, उन्होंने परफॉर्म किया, भंगड़ा किया, वो फिर बाद में नाटी भी करते हैं। तो अभी अगर कहूँ तो 5 और अराउंड नहीं भी हो तो 70 के आसपास आर्टिस्ट आके यहाँ से हमारे पास हैं। ये अब का ऐसे है, लेकिन जब मैं कुछ साल पहले यहाँ पे आई थी, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास हिमाचल से कोई भी आर्टिस्ट नहीं था। मैंने डिस्कस कर रोहित जी से कि हिमाचल का पार्टिसिपेट कम क्यों, क्योंकि दिया तक अंधेरा रास्ता हो गया ना, हम जहाँ जा रहे वहाँ के नहीं।
So slowly I started developing. मैंने लोगों से रिक्वेस्ट करना शुरू किया, लोगों से बातें करना शुरू की। फिर हमारे पास टीमें बद्दी से आई हैं, हमीरपुर से आई हैं, नाहन से आई हैं, सोलन से आई हैं, शिमला से आई हैं और एक प्लेस है वहाँ से। तो ये टीमें आ रही हैं। अगर शिमला की बात करें, शिमला में 1 दर्जन से ज्यादा जो एक्टिव थिएटर आर्टिस्ट मतलब ग्रुप में जो काम कर रहे हैं, तो वो लोग भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अब ये आप उनसे पूछिए। नहीं, इसका जवाब मेरे पास है। देखिए क्या है कि शिमला में अभी जो रंगमंच हो रहा है वो बहुत बेहतरीन रंगमंच हो रहा है। वो हमारे साइड में जब हमने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की वर्कशॉप यहाँ पर की थी, उस समय जो थिएटर की स्थिति थी, अब फिर से वो रिवाइव हो रहा है हिमाचल का थिएटर, लेकिन दे आर मोर सेमी प्रोफेशनल, दे आर नॉट एमेचर्स। और हमारा जो कंपटीशन होता है वो शौकिया रंगमंच करने वालों का है। तो जो सेमी प्रोफेशनल ग्रुप्स होते हैं ना, वो कंपटीशन में बहुत इंटरेस्टेड होते नहीं, इस वजह से। सर ये डिजिटल युग का आप फायदा मानते हैं या नुकसान मानते हैं? इसका बहुत फायदा है, इतना फायदा है। एक तो रोजगार के अवसर बहुत पैदा हुए हैं। जब सिर्फ फिल्में होती थी तो आप विश्वास नहीं करेंगे, इतनी बेरोजगारी थी, बेचारे जितने यहाँ से स्ट्रगलर जाते थे उनके पास कुछ भी नहीं था। और फिल्मों में कौन था उस समय? हीरो, हीरोइन, विलेन, बस। बाकी बेचारे बस स्ट्रगलर एक्टर ऐसे खड़े हुए शूटिंग देखते रहते थे, कभी डायरेक्टर से मिलने का चांस मिल जाए। लेकिन अभी ओटीटी की वजह से सिनेमेटोग्राफर्स, राइटर्स, एक्टर्स और आर्ट डायरेक्टर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स अचानक से एक ऐसे लोग उभर के आए हैं जो ऐसा लगता था कि इतने टैलेंटेड लोग छुपे कहाँ थे। इतने टैलेंटेड लोग अभी उभर के आए। तो आज का जो यूथ है ना, दे आर अमेजिंग। अभी ऑडिशन भी ऑनलाइन होते हैं आपके। बट जो ओटीटी पे परोसा जा रहा हाँ है, जी। घर परिवार आप किसी के साथ बैठ के नहीं देख सकते हैं, तो क्या ये सही है? देखिए, इसमें दो बातें हैं। मैं समझता हूँ कि ओटीटी पे जो परोसा जा रहा है, अगर तो वो कंटेंट से संबंधित है और कंटेंट से जेल करता है, अगर उसकी नीड है तो वो गलत नहीं है। लेकिन अगर आप टीआरपी बटोरने के लिए उसे डाल रहे हैं कि अगर इसको डालूंगा तो दर्शक ज्यादा जुड़ेंगे और यूथ जो है वो वाला सीन देखने के लिए प्रेरित होंगे, तो वो गलत है। जैसे अगर हम अंग्रेजी फिल्में देखते हैं, उसमें आपको कई बार लगता है कि बुरा है, लेकिन कई बार लगता नहीं है, इस सीन के साथ जा रहा है, जेलिंग विद द होल कंटेंट। तो ये अगर हो रहा है, जैसे बहुत सारी वेब सीरीज में हो रहा है, जो कि बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन जो जहां नहीं होता वो बहुत बुरा भी है, उससे यूथ पे बुरा असर भी पड़ता है। विकास जी, कुछ फिल्में धर्म को लेकर के हो रही हैं, जैसे केरला स्टोरी को लेकर काफी विवाद हुआ, कश्मीर फाइल्स को लेकर काफी विवाद हुआ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो इस तरीके की फिल्में बन रही हैं जिस पर विवाद हो रहे हैं, क्या ये बॉलीवुड के लिए आम जरूर क्या मैसेज? देखिए, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि कोई भी चीज जो जिससे हमारे भारत की थोड़ी सी अखंडता को अगर ठेस पहुंचती है, तो मेरे ख्याल से हमें उस पर थोड़ा लगाम लगानी चाहिए। लगाम तो नहीं कहूंगा, बट थोड़ा सा हमें उसमें एक संयम बरतना चाहिए। जैसे चाहे कोई भी फिल्म है, चाहे वो कश्मीर फाइल्स है या अभी केरला स्टोरी है, हालांकि उसमें जो कुछ भी दिखाया गया है, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टर एंड स्क्रिप्ट राइटर्स, दे आर सेइंग कि उनके पास इसका एक प्रूफ है, इसका एक वो है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें जो है भारत की जनसंख्या को देखते हुए, धर्मनिरपेक्षता को देखते हुए, क्योंकि फिल्म एक ऐसा माध्यम है जो जन जन तक पहुंचता है, और इस मोबाइल के माध्यम से तो और भी ज्यादा, तो थोड़ा सा हम संयम बरतें। आपने कहा ऑनलाइन का, डिजिटल का बहुत फायदा भी है, नुकसान भी है, इट्स ऑलवेज देयर। जैसे कि अभी हम ऑनलाइन ऑडिशन होते हैं आजकल, पहले क्या था, आपको देना है ऑडिशन तो आपको ट्रायल करना पड़ेगा ऑन ऑल द वे टू मुंबई या जहाँ पे भी आपके प्रोडक्शन हाउसेस हैं। अब वो नहीं करते, आपकी वेबसाइट्स हैं, आपके पास आता है कि रिक्वायरमेंट क्या है, आप भेजते हैं, बकायदा कास्टिंग होती है, बकायदा सेशन होता है। अभी हमारे पास जैसे अभी अर्जुन पीछे खड़े हैं, वो क्रिएटिव राइटर हैं, जैसे इंजीनियर ही लेफ्ट एवरीथिंग और राइटिंग में आ गए। अभी तो 2 फिल्में आ रही हैं और उनके कनेक्शन बहुत सारे इस तरह से हुए हैं कि डिजिटली बेसिकली। तो ये फायदा है, और हमारे लिए मैं वो फायदा बताऊंगी, काउंट करूंगी, क्योंकि इस तरह से मैं जब मैंने समाज शुरू किया तो मैंने व्हाट्सएप पे शुरू किया, फिर फेसबुक पे, फिर इंस्टाग्राम पे, इस तरह से फैलाना शुरू किया, और उसी के कारण आज लोग जुड़ते हैं। वो लोग साथ में जुड़े हैं जिनको हम जानते तक नहीं है, मतलब कोई है नहीं कनेक्शन। तो वो लोग जो आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं नहीं आ पाते, मुझे लगता है, क्योंकि जो भी आज हम उसमें से 70% लोग हमारे पास, 60% लोग नए आते हैं हर साल। वो जुड़ते इसीलिए बिकॉज इंस्टा पे देख लिया, फेसबुक पे देख लिया, और
और वो अपना अपना टैलेंट दिखाते हैं लोगों को, तो ये पहुंचता है, ये टैग एवरीथिंग, तो इसका नेटवर्क बहुत बड़ा फायदा है अगर सही तरीके से सही कंटेंट की बात हो रही है की जाए तो। जी सर।